सर, बात ऐसी है कि इस बार का चुनाव राष्ट्रहित को लेकर लोगों की धारणा जो है, हमें अपने विचार से राष्ट्रहित में इस बार का चुनाव हो रहा है। पार्टियों को लोगों ने हाशिए पर तो नहीं रखा है, लेकिन निश्चित रूप से सर्वोपरि राष्ट्रहित, सनातन धर्म और विकास है। तो हमें इस बार लगता है कि शायद यदि परिस्थितियां इस तरह का या लोगों का जो अभी तक का सुझाव रहा है, हो सकता है कि परिवर्तन हो, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है जो एक विशेष संप्रदाय और समूह के लोग इन सारी बातों को नगण्य करके वन साइडेड वोटिंग करने जा रहे हैं, जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे तीनों ही कैंडिडेट अच्छे हैं, जिसमें भाजपा के कबीर जी, सीपीएम की और दीक्षिता और कल्याण दा को तो सब कोई जानता ही है। फिर भी ये है कि श्री रामपुर कंस्टिट्यूंसी में इस बार कहीं कुछ उलटफेर न हो जाए। ऐसे कल्याण दा को जीत जाना चाहिए, ऐसी आता है। नहीं, देखिए भाई साहब, ये तो हमारे मताधिकार का अधिकार है, इसलिए हम इसको ओपन नहीं करेंगे। और वो तो अभी तक हमसे संपर्क भी नहीं किए हैं, न हमारे क्षेत्र में आए भी हैं, न भाजपा वालों ने ही, जो इनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, कभी संपर्क किया है। तो इसलिए अभी इसके बारे में हमने कुछ निर्णय नहीं लिया है। अब जैसा होगा परिवार में, मतलब एक तरफ नाराजगी भी है, दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को देख के आप सनातन के लिए मतदान करना चाहते हैं। जी, कैंडिडेट जो है, एक्चुअल में हम मतदाता हैं, तो हमसे कम बूथ लेवल के लोग या जो उम्मीदवार हैं, उनको कम से कम एक बार तो इलाके का दौरा करना ही चाहिए। तो अब इसके बाद पार्टी लेवल को लेकर के इंडिया गुट शुरू में अच्छा था, लेकिन परिस्थितियां बदली, गठबंधन का बिखराव हो गया। इसलिए अब कोई विश्वस्त आशा नहीं है कि शायद इंडिया गठबंधन दिल्ली में पुनः सत्ता में आए। कल कोई विशेष पूजा आप करने वाले हैं भाजपा उम्मीदवार के लिए? हाँ, देखिए, कल मोहिनी एकादशी है भाई साहब, तो भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए उस अमृत को पाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था, और हम भी सनातन को जिंदा रखने के लिए कल एकादशी का व्रत करेंगे। ये चुनाव में जो करोड़ों रुपया खर्चा होता है, ये कौन सी फैक्ट्री से आता है? भाई साहब देखिए, इसमें तो सब संलग्न है, किसी एक आदमी का है नहीं। हाँ, ये था कि पहले इसमें पारदर्शिता नहीं थी। आज बॉन्ड के सहारे कम से कम ये तो पता चलता है कि फलाना पार्टी ने इतना लिया, बीजेपी ने इतना लिया, टीएमसी ने इतना लिया, कांग्रेस ने इतना लिया। तो इसलिए फैक्ट्री अब ओपन हो चुकी है। तो मतलब बिना चंदा के कोई काम नहीं हो सकता है। आज का जो चुनाव है सर, ये बिना पैसे का कुछ भी नहीं हो सकता है। जब एक काउंसिलर लेवल के चुनाव में 2-4-5 लाख रुपया खर्च होता है,
तो इसमें तो 7-7 असेंबली सीटें हैं, तो पैसों की तो जोड़ होनी ही चाहिए। जिसका पैसों का जोड़ नहीं होगा वो बूथ लेवल पर ही हार जाएगा। वर्ष 2014 में पूरे देश की जनता कांग्रेस से त्रस्त होके, कांग्रेस के शासनकाल से त्रस्त होके, भ्रष्टाचार से त्रस्त होके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन, भ्रष्टाचार मिटाने का वादा, काले धन, महंगाई को कम करने का वादा और गुजरात मॉडल को देखकर भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में लाया था। लेकिन 2014 के बाद से आज 2024 है, दूसरा चुनाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। 10 वर्षों का कार्यकाल उनका रहा, तेज़ी से महंगाई बढ़ी, सामान के दाम बढ़े। तो ये क्या चंदा देने की वजह से ये सामान के दाम बढ़े, महंगाई बढ़ी, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, गैस के दाम बढ़े, आम जनता त्रस्त है, फिर भी आप बोल रहे हैं सनातन के लिए ही हम वोट देंगे। तो क्या महंगाई भी कोई मायने रखती है कि सनातन, जिस तरह से रेलवे में प्रीमियम तत्काल के नाम पे या फिर डायनामिक फेयर के नाम पे 500 का किराया 2500 3000 वसूला जा रहा है, तो ये क्या कितना जायज़ है? और क्या वो कालाधन जो था वो कालाधन वापस आ गया और ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से मिट गया? ये बताइए। भाई साहब देखिए, मोदी जी इसके लिए सतत प्रयत्नशील है। ये सही है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन पब्लिक को सुविधाएं भी मिली हैं। हाँ, आपका कहना सही है कि रेलवे में ये जो लूट मची हुई है, तो हमें लगता है कि आने वाले इस 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जी जब शपथ ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से इस विषय को टेकअप करेंगे और इस धांधली को रोकने का भरपूर प्रयास करेंगे। कोरोना काल के चलते कुछ असुविधाएं देश के सामने आई, फिर भी भारत विश्व के उन देशों में एक है जो कि अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब हमें कुछ पाना है तो कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। जैसे कि महंगाई हर देश में विश्व लेवल पर है, अब उसमें आप एक सिर्फ भारत को दोष देंगे, ऐसा हमारे विचार से सही नहीं लगता। हाँ, रेलवे पर मोदी जी को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ये जो तत्काल प्रीमियम क्या क्या नई लूट मची हो, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और उससे बड़ी व्यवस्था कि जब कोई ट्रेन कैंसिल हो जा रही है, उसके लिए रेल मंत्रालय सुनिश्चित करे कि उन यात्रियों को उनको गंतव्य तक कैसे पहुंचाया जाए। आपका नाम? हमारा नाम लक्ष्मी नारायण मिश्रा।